हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। पहला बाब। गैर मामूली रात का वक्त था और बिलाल अपनी मामूल की ड्यूटी पर था। बिलाल एक छोटे से शहर में पिज्जा डिलीवरी बॉय था। आज की रात भी आम रातों की तरह लग रही थी, मगर उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। बिलाल अपने स्कूटर पर सवार था और आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था। ये ऑर्डर शहर के एक पुराने इलाके से आया था जो काफी सुनसान और वीरान था। बिलाल ने अपने स्कूटर को तेज कर लिया और जल्दी से वहां पहुंचने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वो इलाके में पहुंचा, इसे अजीबोगरीब खामोशी का सामना करना पड़ा। यहाँ की गलियां सुनसान थीं और हवा में अजीब सी बिसांत थी। बिलाल ने दिल में सोचा कि ये ऑर्डर जल्दी से डिलीवर करके घर वापस चला जाए। दूसरा बाब। पुरस्रार घर। बिलाल ने पिज्जा डिलीवर करने का पता देखा और एक पुराने शिकस्ता हाल घर के सामने रुक गया। ये घर काफी खौफनाक लग रहा था। बिलाल ने स्कूटर रोका और पिज्जा का डब्बा उठाया। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कोशिश की और इस बार दरवाजा आहिस्ता से खुला। बिलाल ने अंदर झांका, मगर कुछ नहीं दिखाई दिया। बिलाल ने हिम्मत की और अंदर चला गया। घर के अंदर की हालत मजीद खौफनाक थी। हर तरफ धूल और जाले थे और अजीबोगरीब बदबू थी। बिलाल ने आवाज दी, किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया था, मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसने देखा कि एक साए की शक्ल दीवार पर हरकत कर रही है। बिलाल ने खौफ से पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तीसरा बाब। जिंदा लाश। बिलाल ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लिहाजा इसने पिज्जा का डब्बा वहीं रख दिया और वापस जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, एक अजीबोगरीब आवाज ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे कोई चीज जमीन पर रेंग रही हो। बिलाल ने मुड़कर देखा और उसका दिल धक से रह गया। एक जिंदा लाश जो कि ज़ोंबी की तरह दिखाई दे रही थी, इसकी तरफ बढ़ रही थी। बिलाल ने फौरन भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जमीन से चिपक गए। ज़ोंबी की आंखें सुर्ख थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। बिलाल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और बाहर निकल आया। चौथा बाब। खौफनाक हकीकत। बिलाल ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसने स्कूटर की तरफ भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो स्कूटर के पास पहुंचा, इसने देखा कि स्कूटर के टायर पंक्चर हो चुके थे। उसने उधर उधर देखा, मगर कोई मदद नहीं मिली। बिलाल ने दिल में सोचा कि वो पैदल ही यहां से भाग जाए, मगर जैसे ही वो चलने लगा, इसे चारों तरफ से ज़ोंबियों ने घेर लिया। ये ज़ोंबीज़ मुख्तलिफ हालतों में थे। कुछ के हाथ टूटे हुए थे, कुछ के जिस्म में मुख्तलिफ जगहों से गोश्त गायब था। बिलाल ने दिल में सोचा कि यह शायद कोई ख्वाब है, मगर यह ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। वो ज़ोंबीज़ उसकी तरफ बढ़ने लगे। पांचवा बाब। खौफनाक बचाव। बिलाल ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने मोबाइल फोन को निकाला। उसने फौरन पुलिस को कॉल की, मगर सिग्नल नहीं था। बिलाल ने दिल में सोचा कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अर्द गिर्द देखा और एक लाठी उठाई। उसने ज़ोंबीज़ से लड़ने की कोशिश की, मगर वो बहुत ताकतवर थे। बिलाल ने एक ज़ोंबी को लाठी से मारा, मगर वो ज़ोंबी जमीन पर गिरकर दोबारा उठ खड़ा हुआ। बिलाल ने दिल में सोचा कि उसे किसी महफूज जगह पर छुपना होगा। उसने करीब ही एक गिल्ली में दौड़ लगा दी। वो गिल्ली भी सुनसान थी, मगर बिलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि उसे जिंदा रहने के लिए कुछ करना होगा। छठा बाब। खौफनाक राज। बिलाल ने गिल्ली के आखिर में एक छोटा सा घर देखा। उसने फौरन दरवाजा खटखटाया और अंदर जाने की कोशिश की। दरवाजा खुला और बिलाल अंदर चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और लॉक लगा दिया। अंदर का मंजर भी खौफनाक था, मगर बिलाल ने खुद को तसल्ली दी कि कम अज कम यहाँ ज़ोंबीज़ नहीं हैं। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो कि बिलाल को देखकर हैरान हो गई। बिलाल ने इसे सारी कहानी सुनाई और मदद की दरख्वास्त की।
बूढ़ी औरत ने बिलाल को बताया कि यह शहर एक पुराना राज छुपाए हुए है। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री थी, जिसके हादसे के बाद ये ज़ोंबीज पैदा हुए थे। 7वां बाब, ज़ोंबी केमिकल। बिलाल ने हैरानी से बूढ़ी औरत की बातें सुने। उसने बताया कि ये केमिकल फैक्ट्री के हादसे के बाद लोग ज़ोंबी बन गए थे और उनमें अजीब व गरीब ताकतें आ गई थी। ये ज़ोंबीज रात के वक्त जागते थे और इंसानों का शिकार करते थे। बिलाल ने दिल में सोचा कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बूढ़ी औरत ने बिलाल को एक पुराना नक्शा दिया और बताया कि इस नक्शे के जरिए वो शहर से बाहर जा सकता। बिलाल ने नक्शा लिया और औरत का शुक्रिया अदा किया। उसने दिल में सोचा कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और अपनी जान बचानी होगी। उसने नक्शा देखकर रास्ता याद किया और दोबारा बाहर निकल आया। 8वां बाब, मौत का सामना। बिलाल ने नक्शे के मुताबिक रास्ता देखना शुरू किया। उसने गलियों में दौड़ लगाई और ज़ोंबीज से बचने की कोशिश की। वो जल्दी जल्दी चल रहा था, मगर ज़ोंबीज उसका पीछा कर रहे थे। बिलाल ने दिल में सोचा कि वो कभी भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा। एक जगह बिलाल ने देखा कि ज़ोंबीज ने इसका रास्ता रोक लिया। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, मगर ज़ोंबीज ने इसकी टांग पकड़ ली और उसे नीचे गिरा दिया। बिलाल ने अपनी पूरी ताकत से ज़ोंबीज का मुकाबला किया, मगर वो बहुत ताकतवर थे। 9वां बाब, बचाव का मौका। जैसे ही बिलाल ने हार मानने का सोचा, अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। इस गाड़ी से कुछ लोग बाहर निकले जो कि हथियारों से लैस थे। उन्होंने ज़ोंबीज का मुकाबला किया और बिलाल को बचा लिया। बिलाल ने हैरानी से इन लोगों को देखा और शुक्रिया अदा किया कि ये लोग एक खुफिया तंजीम के रुकन थे जो कि ज़ोंबीज के खिलाफ लड़ रही थी। उन्होंने बिलाल को बताया कि वो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए आए हैं और ज़ोंबीज का खात्मा करने का इरादा रखते हैं। बिलाल ने दिल में सुकून महसूस किया और उनके साथ शामिल हो गया। 10वां बाब, खुफिया तंजीम। बिलाल ने खुफिया तंजीम के लोगों से मुलाकात की और उनके मंसूबे को समझा। उन्होंने बिलाल को बताया कि ज़ोंबीज का खात्मा करने के लिए इन्हें केमिकल फैक्ट्री को तबाह करना होगा। बिलाल ने हिम्मत जमा की और उनके साथ शामिल हो गया। उन्होंने एक मंसूबा बनाया और केमिकल फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गए। 11वां बाब, फैक्ट्री की तरफ। खुफिया तंजीम के लोग और बिलाल केमिकल फैक्ट्री की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कई ज़ोंबीज का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज़ोंबीज का मुकाबला किया। बिलाल ने दिल में सोचा कि यह सब इसके लिए बहुत नया और खौफनाक है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। 12वां बाब, फैक्ट्री में दाखिला। आखिरकार वो केमिकल फैक्ट्री के करीब पहुंच गया। फैक्ट्री के बाहर ज़ोंबीज का हुजूम था, मगर खुफिया तंजीम के लोगों ने हिम्मत से उनका मुकाबला किया और फैक्ट्री में दाखिल होने का रास्ता बनाया। बिलाल ने दिल में सोचा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला है। 13वां बाब, केमिकल की तलाश। फैक्ट्री में दाखिल होने के बाद बिलाल और खुफिया तंजीम के लोगों ने केमिकल की तलाश शुरू की। फैक्ट्री के अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था। हर तरफ ज़ोंबीज के जिस्मों के टुकड़े बिखरे पड़े थे और अजीब व गरीब बदबू थी। बिलाल ने दिल में सोचा कि वो इस सब से कैसे निपटेगा। 14वां बाब, ज़ोंबीज का हमला। जैसे ही वो केमिकल के करीब पहुंचे, ज़ोंबीज ने उन पर हमला कर दिया। यह हमला बहुत ही शदीद था और कई लोग जख्मी हो गए। बिलाल ने दिल में सोचा कि उन्हें जल्दी से केमिकल को तबाह करना होगा। उसने हिम्मत जमा की और केमिकल के करीब पहुंचने की कोशिश की। 15वां बाब, केमिकल की तबाही। बिलाल और उसके साथियों ने केमिकल को तबाह करने के लिए धमाका खेज मवाद नस्ब किया। उन्होंने जल्दी से काम किया और फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश की। बिलाल ने दिल में सोचा कि अगर वो कामयाब हो गए तो ये ज़ोंबीज का खात्मा हो जाएगा। 16वां बाब, फैक्ट्री का धमाका। बिलाल और उसके साथी फैक्ट्री से बाहर निकल आए और धमाका खेज मवाद को फाल किया। फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ आग भड़क उठी। बिलाल ने दिल में सुकून महसूस किया कि अब ये ज़ोंबीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अपने मिशन की कामयाबी पर खुशी मनाई। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर ना रही जब उन्हें एहसास हुआ कि धमाका के बावजूद कुछ ज़ोंबीज अभी भी जिंदा हैं। ये ज़ोंबीज धमाके की वजह से मजीद खौफनाक हो चुके थे। उनकी आंखों में इंतकाम की आग थी।
बिलाल और उसके साथियों ने उनका मुकाबला करने की पूरी तैयारी की। उन्होंने हथियार उठाए और ज़ोंबीज़ का सामना किया। ये जंग बहुत ही शदीद थी और हर तरफ खून बह रहा था। बिलाल ने दिल में सोचा कि वो हार नहीं मानेगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। जैसे ही ज़ोंबीज़ की तादाद कम होने लगी, बिलाल ने एक आखिरी बार कोशिश की और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें खत्म कर दिया। आखिरकार ज़ोंबीज़ का खात्मा हो गया और शहर के लोग सुकून की सांस लेने लगे। बिलाल ने दिल में सुकून महसूस किया कि इसने अपने शहर को बचा लिया है और लोगों को इस खौफनाक मुसीबत से निजात दिलाई है। 17वां बाब, नई जिंदगी। बिलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के लोगों को ज़ोंबीज़ के खतरे से आगाह किया और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। लोगों ने बिलाल और खुफिया तंजीम के लोगों का शुक्रिया अदा किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। बिलाल ने दिल में सोचा कि इसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, मगर इसके दिल में अभी भी एक खौफ छुपा हुआ था कि कहीं यह खतरा दोबारा ना आ जाए। बिलाल ने दिल में अज़्म किया कि वो हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। उसने खुफिया तंजीम के लोगों से राब्ता कायम रखा और उनके साथ मिलकर शहर की हिफाजत करने का इरादा किया। बिलाल ने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आकर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम दोबारा शुरू किया। एक दिन बिलाल को एक और पुरस्कार ऑर्डर मिला। उसने दिल में खौफ महसूस किया, मगर फिर भी इसने हिम्मत जमा की और ऑर्डर डिलीवर करने निकला। उसने सोचा कि अगर वो दोबारा किसी खौफनाक मखलूक का सामना करेगा तो वो हार नहीं मानेगा और अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की हिफाजत करेगा। बिलाल ने दिल में अज़्म किया कि वो हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहेगा। 18वां बाब, सुकून की सांस। शहर के लोग अब ज़ोंबीज़ के खतरे से आज़ाद थे। बिलाल ने दिल में सुकून महसूस किया और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ गया। उसने अपने पिज़्ज़ा डिलीवरी के काम को दोबारा शुरू किया और लोगों की खिदमत करने लगा, मगर वो कभी भी इस खौफनाक रात को नहीं भूला। बिलाल ने अपने दिल में सोचा कि वो हमेशा इस वाक़ये को याद रखेगा और उससे सबक लेगा। बिलाल ने शहर के लोगों के साथ मिलकर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने इन हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर ज़ोंबीज़ का मुकाबला किया। बिलाल ने तकरीब में अपने तजुर्बात शेयर किए और लोगों को हौसला दिया कि वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहें। लोगों ने बिलाल की बातों को सुना और उसकी बहादुरी की तारीफ की। तकरीब के बाद बिलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहर की हिफाजत के लिए मजीद इक़दामात करने का फैसला किया। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में निगरानी के कैमरे नस्ब किए और हिफाजती टीमें तश्कील दें ताकि अगर दोबारा कोई खतरा पेश आए तो वो फौरी तौर पर निपटा जा सके। बिलाल ने दिल में सुकून महसूस किया कि अब शहर के लोग महफूज हैं। 19वां बाब, बिलाल का अज़्म। बिलाल ने दिल में अज़्म किया कि वो हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। उसने खुफिया तंजीम के लोगों से राब्ता कायम रखा और उनके साथ मिलकर शहर की हिफाजत करने का इरादा किया। बिलाल ने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आकर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम दोबारा शुरू किया, मगर उसने हमेशा एक नज़र पीछे रखी ताकि अगर कोई खतरा दोबारा सामने आए तो वो इसका मुकाबला कर सके। बिलाल ने अपने काम के साथ साथ शहर के नौजवानों को खुद दिफा की तरबियत देना भी शुरू कर दी। उसने उन्हें बताया कि किस तरह उन्होंने ज़ोंबीज़ का मुकाबला किया और किस तरह वो भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं। नौजवानों ने बिलाल की बातों को सुनकर हौसला पकड़ा और उसकी तरबियत में दिलचस्पी ली। बिलाल ने दिल में सुकून महसूस किया कि वो अपने तजुर्बात को दूसरों तक पहुंचा रहा है। एक दिन बिलाल को एक पुराना दोस्त मिला जिसने इसे बताया कि इसने भी खुफिया तंजीम में शामिल होने का इरादा किया है। बिलाल ने खुशी का इजहार किया और अपने दोस्त को खुफिया तंजीम के लोगों से मिलवाया। उन्होंने मिलकर शहर की हिफाजत के मजीद मंसूबे बनाए और अपने अज़्म को मजबूत किया। बिलाल ने दिल में सोचा कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा। 20वां बाब, हमेशा के लिए। बिलाल की जिंदगी में एक नया मोड़ आया और उसने अपनी बहादुरी और हिम्मत से लोगों के दिल जीत लिए। उसने हमेशा के लिए लोगों की खिदमत करने का अज़्म किया और शहर को महफूज रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहा। बिलाल ने दिल में सुकून महसूस किया कि उसने अपने मकसद को पूरा किया है। एक दिन बिलाल ने अपने शहर की गलियों में चहलकदमी करते हुए देखा कि लोग खुश और महफूज हैं।
उसने दिल में सुकून महसूस किया कि इसकी मेहनत रंग लाई है। बिलाल ने सोचा कि वो हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहेगा और किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। उसने दिल में अज़्म किया कि वो हमेशा अपने शहर की हिफाजत करेगा। बिलाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई मुहिम का आगाज किया जिसमें उन्होंने शहर के लोगों को खुद दिफा की तरबियत दी और उन्हें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार किया। बिलाल ने दिल में सुकून महसूस किया कि इसने अपने शहर को महफूज बनाने का अज़्म पूरा किया है। बिलाल ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया और अपने शहर की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहा।